हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि f, g वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित दो फलन है, जहां फलन fx बराबर है x - 1 और gx बराबर है x का वर्ग से परिभाषित है, जहां x वास्तविक संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि g एक एकेकी और आच्छादक फलन नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकेकी फलन और आच्छादक फलन की परिभाषाएं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं एकेकी फलन। तो कौन सा फलन एकेकी फलन होता है? ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। या वह फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हम मान लेते हैं जो कि है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हम मान लेते हैं जो कि है 6 7 8 9 और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f है वह एकेकी फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा, तो हमारा फलन है वह एकेकी फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1 का प्रतिबिंब 7 पे है, 2 का 8 पे, 3 का 9 पे और 4 का 6 पे। तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण है वह एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो हमारा फलन यदि एकेकी फलन है तो हमारे पास x1 बराबर x2 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं आच्छादक फलन कौन से होते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन की परिभाषा हमारे पास होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब होता है, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव है, हम मान लेते हैं b के अवयव है -1 6 8 और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए a का समुच्चय प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f आच्छादक फलन जब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब होगा, तो हमारा फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि -1 का पूर्ण प्रतिबिंब 2 पे है और 3 पे है, 6 का पूर्ण प्रतिबिंब 1 पे है और 8 का पूर्ण प्रतिबिंब 4 पे है। तो निम्न प्रकार का प्रतिचित्रण है वह आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है g, जो कि परिभाषित है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, अर्थात फलन g के लिए जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सह प्रांत या परिसर है वह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एवं प्रश्न में gx बराबर दे रखा है x का वर्ग। तो हम x के भिन्न भिन्न मान के लिए, जहां हमें x का मान दे रखा है वास्तविक संख्या, तो x के भिन्न भिन्न मानों के लिए हम gx का मान निकालते हैं। तो यदि x का मान -1 है तो g -1 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा -1 का वर्ग, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1। यदि x का मान -2 है तो हमारे पास जब -2 रखेंगे तो हमारे पास -2 का वर्ग प्राप्त होगा 4। जब x का मान -3 है तो -3 रखने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 9। जब x का मान 1 है तो 1 मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1। जब x का मान 2 है तो 2 मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा gx का मान 4। जब x का मान 3 है तो हमारे पास gx का मान प्राप्त होगा 9। इसी प्रकार x का मान 4 है तो हमारे पास 4 रखने पर मान प्राप्त होगा 16। इस प्रकार हम अन्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रतिचित्रण करते हैं, तो प्रांत में हमारे पास मान आएंगे। हम मान लेते हैं प्रांत हमारा समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, जिनमें से हम कुछ वास्तविक संख्याएं लिखते हैं, जो कि हम मान लेते हैं कि -3 -2 -1 1 2 3 4 5 ऐसे हमारी सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी प्रांत में।
और हमारे सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिनमें से हम कुछ वास्तविक संख्याएं लिखते हैं जो कि है -1, -2 या -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार 9, 16, इस प्रकार सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो -3 रखने पर हमारे पास जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, -3 का प्रतिबिंब हमारे पास प्राप्त हुआ 9। इसी प्रकार -2 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 4, -1 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 1, 1 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 1, 2 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 4, 3 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 9, 4 रखने पर हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 16, 5 रखेंगे तो 25 प्राप्त होगा। तो हमारा जो प्रांत से सह प्रांत में जो संबंध आया वो कुछ इस प्रकार आया कि प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं एकीकी फलन की परिभाषा से मुख्य उदाहरणानुसार जो हमारा gx फलन है वह एकीकी फलन नहीं है, क्योंकि एकीकी फलन की परिभाषा क्या होती है? एकीकी फलन की परिभाषा मुख्य उदाहरण अनुसार होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में या सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, परंतु -1 और 1 का जो प्रतिबिंब है वह हमें एक ही प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो फलन gx है वह एकीकी फलन नहीं है। इसी प्रकार हम आच्छादक फलन की परिभाषा से कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में अनुपस्थित है, अर्थात -1, -2, -3, 3, 2, 1 इनका सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है। तो जो हमारा फलन gx है वह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया मुख्य उदाहरण की सहायता से कि हमारा जो फलन gx है वह ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।